जी माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नारायणं नमस्कृत्यं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं उत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं देवी सरस्वती व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जय मुदीरये। नष्टप्रायेष भद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भगवत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं मूकं करोति वाचालं अंगुं लङ्घयते गिरिं गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे पातमहं वन्दे परमानन्दमाधव। माधवम्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम विष्णु नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण 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 थैंक हरे यू राम सो मच हरे सुप्रिया राम। आचार्य माता जी for हरे doing कृष्णा माता जी, the सादर japa प्रणाम, and सबको the सादर prayers। प्रणाम। हरे आपका बहुत कृष्ण बहुत माता जी। धन्यवाद और सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है आज के इस इस्कॉन अयोध्या के प्रातःकालीन जप सत्र में। हरे कृष्ण हरे सबको हरे कृष्णा। सादर कृष्णा माता जी, हरे दंडवत कृष्णा, प्रणाम। सभी को हरे दंडवत कृष्णा, प्रणाम। सभी माताओं को दंडवत माता जी प्रणाम। दंडवत। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम सभी को। सभी को हरे दंडवत प्रणाम। कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी। स्क्रीन विजिबल है क्या? जी माता जी, जी एकदम माता विजिबल है। जी। जी माता।
आज का प्रभुपाद जी का कोट। प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? आज है 31 जनवरी। प्रभुपाद जी कहते हैं, एक व्यक्ति को मेले में जाना था और इसलिए वह एक अच्छे वस्त्र पहनने लगा। उसे तैयार होने में इतना समय लगा कि मेला ही समाप्त हो गया। ये है विज्ञान। सब मूर्ख बस वादा करते हैं किंतु समस्याओं का समाधान नहीं है। आपको तुरंत पानी चाहिए, ठीक है। 3 करोड़ वर्ष में आपको पानी मिलेगा यदि आप कृष्ण भक्ति में रहते हैं, करते हैं और हरे कृष्ण कीर्तन करते हैं तो बारिश हो जाएगी और तब बंजर भूमि भी उपजाऊ हो जाएगी। वे इसे नहीं जानते और पानी का आयात कर रहे हैं। भुवनेश्वर 31 जनवरी 1977। तो प्रभुपाद जी ने आज ही के दिन ये उद्धरण दिया। ये रूम कॉन्वर्सेशन का एक पार्ट है जिसमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अगर कोई चीज टाइमली नहीं की जाती है, समय के अनुसार नहीं की जाती है, तो उसके करने का, उस क्रिया को समापन करने का कोई वैल्यू नहीं रह जाता है ना। हमें उसको अगर हम एक निश्चित समय अवधि में ना करें तो उस चीज का कोई लाभ नहीं होगा, है ना। जैसे कि प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया कि एक मेला लगा है, मेला चल रहा है और एक व्यक्ति उसमें जाने को तैयार होता है कि मैं मेले में जाऊंगा, है ना। और तैयार होने में इतना समय लगा देता है कि मेला ही समाप्त हो जाता है। तो तैयार होने का कोई लाभ नहीं है ना। जिस चीज के लिए हमें जाना था वो खत्म हो गया। ऐसे ही प्रभुपाद जी अपने एक लेक्चर में बता रहे थे कि एक बार एक माता जी ने प्रभुपाद जी को अपने घर पर इनवाइट किया और उनके लिए इतने सारे डिशेस बनाए, इतने सारे पकवान बनाए ना। कहते प्रभुपाद जी बस 10 मिनट 10 मिनट, ऐसे कर करके उन्होंने काफी समय व्यतीत कर दिया और प्रभुपाद जी के सामने कुछ भी रखा नहीं। बस अभी ला रही हूँ, बस अभी ला रही हूँ। इतने में प्रभुपाद जी का समय हो गया। प्रभुपाद जी ने कहा कि नहीं, मुझे को अब जाना होगा और प्रभुपाद जी वहां से चल दिए। और वो फिर वो माता जी इतना रोने लगी, नहीं प्रभुपाद बस मैंने सारा प्रिपरेशन कर लिया है, ला रही हूँ ला रही हूँ। तो ऐसे हमें श्रम करने का कोई हमारा मतलब नहीं है कि अगर हम समय पर उस चीज को प्रस्तुत ना कर पाए। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये जो ये भौतिक जीवन है ना, ये ऐसा ही है। जब तक कोई कृष्ण भावनामृत के आश्रय में नहीं आता है तब तक कि वो इन समस्याओं को समझ ही नहीं पाता। और जब समस्याएं ही नहीं समझ पाएगा तो फिर वो कहाँ से उसका उपाय, सॉल्यूशन कहाँ से लाएगा, है ना। तो सभी लोग क्या कर रहे हैं, प्रॉमिसेस कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं कि हाँ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये कर देंगे। जैसे पॉलिटिशियंस है, वो क्या करते हैं, वादे करते हैं और इलेक्शंस जब कंप्लीट हो जाते हैं, रिजल्ट्स आ जाते हैं, जीत जाते हैं, तो उसके बाद अपनी शक्ल भी नहीं दिखाते हैं। वादा पूरा करना तो दूर की बात है। तो यहाँ प्रभुपाद कहते हैं कि सबसे अच्छा तरीका क्या है, कृष्ण भावनामृत। जब हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ यज्ञ से क्या हमें पता है क्या होता है, वर्षा होती है ना। उसी वर्षा से फिर धन धान्य उससे मतलब फसल उगती है। और ये जो सारा ये एक विज्ञान है। तो हम अगर कृष्ण भावनामृत को अपनाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं कि ये वर्षा भी प्राप्त कर सकते हैं। और जो भौतिक जीवन जी रहे हैं जो लोग, जिनको अध्यात्म से कुछ लेना देना नहीं है, वो क्या कर रहे हैं, वो पानी भी आयात कर रहे हैं, पानी भी खरीद रहे हैं, है ना। कि हाँ हमारे पास पानी नहीं है। तो उनको ये नहीं पता कि ये एक विज्ञान है। और वो हरे कृष्ण जो संकीर्तन करेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे तो क्या होगा कि वर्षा भी होगी और जो बंजर भूमि है वो भी उपजाऊ बन जाएगी, उसमें भी फसलें उगेंगी।
ये उनको नहीं पता है। और ये कार्य ऐसा किसने किया था, शुरू किसने किया था? चैतन्य महाप्रभु ने शुरू किया था ये संकीर्तन आंदोलन हरे कृष्ण महामंत्र का। तो वो संकीर्तन करते करते जाते थे टोलियों में, और नगर नगर ग्राम ग्राम इसका प्रचार करते थे। और ऐसे वर्षा भी हुई। और इधर भी ये कमाल कृष्ण प्रभु जी महाराज जी जो है, उनका भी एक उदाहरण आता है कि वो अमेरिका में थे, तो बारिश नहीं हो रही थी। हाँ, शायद अमेरिका में ही थे। वहाँ बारिश नहीं हो रही थी, और उन्होंने कहा कि हम हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे, संकीर्तन करेंगे, तो क्या होगा, हरि नाम से वर्षा होगी। और वो लोग सुबह से लगे थे और किए जा रहे थे। तो भक्त लोग बोले कि पता नहीं महाराज, होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। तो उन्होंने कहा नहीं, अगर प्रभुपाद ने हमें बताया है, भगवत गीता में लिखा है, तो अवश्य ही होगा। बोले कि अगर नहीं हुआ ना, तो सब हमारा मजाक बनाएंगे। बोले नहीं, हमें दृढ़ता से पालन करना चाहिए। अगर भगवत गीता में लिखा है, प्रभुपाद जी ने हमें समझाया है, तो इट मीन्स कि ये होकर ही रहेगा। तो वो लोग ने हिम्मत नहीं हारी, वो लोग ये संकीर्तन करते रहे, और शाम को बारिश हुई। वेदर मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट ने कोई वो नहीं बोला था कि पहले से कि वर्षा होगी या नहीं होगी, कुछ भी उन्होंने ऐसा वर्षा का कोई भी उन्होंने पहले से वो नहीं बताया था, है ना। लेकिन फिर भी वर्षा हुई, और सभी लोग वहां माने कि हाँ, हरि नाम संकीर्तन से क्या होता है, वर्षा होती है। तो प्रभुपाद जी वही कह रहे हैं कि अगर किसी को प्यास लगी है, तो उससे बोलो कि अगर 3 करोड़ वर्ष वेट करो। तो ये तो बड़ा हास्यास्पद है ना, कि तब तक तो मनुष्य ही नहीं रहेगा, तो उसको प्यास क्या, मतलब पानी मिलेगा ही नहीं, वो तो पहले ही मर जाएगा। तो 3 करोड़ वर्ष वेट करने की क्या वो कोई बात ही नहीं है, है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी यही कहते हैं कि अगर हम कृष्ण भावनामृत का पालन करेंगे, अपने जीवन में इसे इम्प्लीमेंट करेंगे, तो अवश्य ही क्या होगा, हमें अलग अलग जो हमारी समस्याएं हैं उनके सॉल्यूशंस भी हमें मिलेंगे, उसके उपाय भी हमें मिलेंगे। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। की जय। 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 हरे कृष्ण माता जी। ही प्रभु। शास्त्र में जहाँ लिखा हुआ है कि यज्ञ करने से बरसात होती है और अन्न होता है, तो उस यज्ञ का मतलब द्रव्य यज्ञ से है, या संपूर्ण यज्ञ जिसमें कृष्ण भावनामृत और कृष्ण संकीर्तन और भक्ति वगैरह भी है, उसका एक्चुअल अर्थ किस तरह से है? देखिए, आज के टाइम में तो जो यज्ञ है, उसका यही मतलब है कि संकीर्तन यज्ञ। ठीक है ना, कलयुग का यही मंत्र है, संकीर्तन। ठीक है। लेकिन हाँ, आज भी लोग द्रव्य यज्ञ करते हैं। ठीक है ना। हरे कृष्ण। ठीक है माता जी। हम्म। उसे भी विष्णु जी को समर्पित कर दिए जय, बस हाँ, सारे यही। यज्ञ जो है वो बिल्कुल भगवान को ही भगवान को ही समर्पित किए। समर्पित होते हैं। हम्म, क्योंकि बिल्कुल यज्ञ स्वयं भगवान ही है, भगवान जी के है अवतार हैं। जो हम जी। आहुति माता और ये मनु महाराज के कुटुंब के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसमें जो हम्म आहुति माता है, उनके यहाँ भगवान यज्ञ का अवतार में। में प्रकट हुए थे। जी। हरे कृष्ण माता जी। ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं भागवतम की ओर। तो कर्दम मुनि क्या कर रहे हैं? कर्दम मुनि भगवान का महिमा मंडन कर रहे हैं। कल भी हम, जी हाँ, है ना, कितने सुंदर तरीके से उन्होंने भगवान का महिमा महिमा मंडन किया। किया। और आज अब भगवान ने अब बोलना शुरू किया है। शुरू किया। लेट्स सी। 23वां श्लोक। श्री भगवान उवाच विदित्वा तव चैत्यं मे पुरैव समयोजितत् यदर्थमात्मनि मयि त्वयैवाहं समर्चितः। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। श्री भगवान उवाच विदित्वा तव चैत्यं मे पुरैव संयोजित तत् यदर्थ आत्मनियम सत्व एवाहं समर्चितः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। श्री भगवानुवाच विदित्वा तव चैतन्य मे पूर्वै संयोजित तत् यदर्थमात्मनियमे तत्त्वैवाहं समर्चिता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सागर प्रणाम। श्री भगवानुवाच विदित्वा तव चैत्यं मे पुरैव समयोजितत् यदर्थमात्मनियमेस्त्वयैवाहं समर्चितः। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। श्री भगवानुवाच विदित्वा तव चैत्यं मे पुरैव संयोजितत् यदर्थात्म नियमस्तवेयवाहं समर्चितः। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। श्री भगवान उवाच विदित्वा तव चैत्यं मे पुरैव समयोजितत् यदर्थमात्मनियमैस्त्वयैवाहं समर्चितः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्री भगवानुवाच विदित्वा तव चैत्यं मे पुरैव संयोजितत् यदर्थमात्मनियमैस्त्वयैवाहं समर्चितः। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्री भगवान उवाच विदित्वा तव चैत्यं मे पुरैव समयोजितत् यदर्थम् आत्मनियमे तव येवाहं समर्चितः। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। श्री भगवानुवाच विदित्वा तव चैत्यं मे पुरैव समयोजित तत् यदर्थमात्मनियमैत्सत्त्वयैवाहं समर्चितः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। भगवानुवाच विदित्वा तव चैतन्यं विदित्वा तव चैत्यं मे पुरेव समयोजितत् यदर्थमात्मनियमे स्वयं समर्चितः। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। हरे माता जी। श्री भगवानुवाच विदित्वा तव चैत्यं मे पुरैव समयोजितत् यदर्थमात्मनियमैस्त्वयैवाहं समर्चितः। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। श्री भगवानुवाच विदित्वा तव चैत्यं मे पुरैव संयोजित तत् यदर्थमात्मनियमैस्त्वयैवाहं समर्चितः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्री भगवान उवाच विदित्वा तव चेतं मे पुरेव संयोजितत् यथार्थमात्मनियमैस्तयैवाहं समर्चितः। हरे कृष्ण। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। श्री भगवानुवाच विदित्वा तव चैत्यं मे पुरैव समयोजितत् यदर्थमात्मनियमे स्त्वयैवाहं समर्चितः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्री भगवान उवाच विदित्वा त्वचैत्यं मे पुरैव समयोजितत् यदर्थमात्मनियमैस्तैवाहं समर्चितः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्री भगवान विदित्वा तव चैत्यं मे बोलिए माता जी। हरे कृष्ण।
श्री भगवान उवाच यदाख्यात्मनिमयस्कै वाहं समर्चितः हरे कृष्ण सद्गुरु दंडवत। थैंक यू माता जी। यस, कोई पढ़ना चाहते हैं आगे? माता जी बताएं तो मैं पढ़ दूं। प्रभु जी, आपने कल ही पढ़ा था। और कोई? हाँ माता जी पढ़ो, मैं पढ़। हाँ जी, पढ़ दीजिए माता जी। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा। श्री प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ। श्री भगवान वाच। माता जी ऊपर चल रहा है। श्री भगवान उवाच, परमेश्वर से कहा, विदितवा जानकर, तब तुम्हारी चैत्यम मानसिक स्थिति में मेरे द्वारा पूरा पूरा इसके पूर्व ही एवं निश्चय ही समयोजित योजना की गई। तत् वह यत अथर्म जिस तत् वह यत अथर्म जिसके लिए आत्म मन तथा इंद्रियों का नियम है, संयम या अनुशासन से तव्य तुम्हारे द्वारा एवं केवल अहम मैं समर्चित पूजित हुआ। अनुवाद। भगवान ने कहा, जिसके लिए तुमने आत्मा संयम आदि के द्वारा मेरी आराधना की है, तुम्हारे मन के उस भाव को पहले ही जानकर मैंने उसकी व्यवस्था कर दी है। तात्पर्य। तात्पर्य। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सबों के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हैं। अतः वह प्रत्येक व्यक्ति के भूत, वर्तमान तथा भविष्य को जानने के साथ ही उसकी इच्छाओं, कार्यों तथा उसके विषय में सब कुछ जानते हैं। कहाँ गया? सब कुछ जानते हैं। भगवत गीता में कहा गया है कि वे हृदय में साक्षी स्वरूप स्थित हैं। कहाँ चला गया? स्थित हैं। भगवान का धर्म मुनि के हृदय की अभिलाषा को जान गए और उसकी पूर्ति के लिए उन्होंने पहले ही व्यवस्था कर दी थी। वे एक निष्ठ भक्त को चाहे वह जो कुछ भी चाहे निराश नहीं करते, किंतु उसकी भक्ति के मार्ग में किसी प्रकार की बाधा आने नहीं देते। यस, थैंक यू माता जी। तो यहाँ पर अब गर्दम मुनि ने भगवान से क्या इच्छा क्या की थी, अगर आपको याद हो, तो उन्होंने कहा था कि उनको ऐसी अच्छी पत्नी। हाँ धर्मपरायणा स्त्री चाहिए, जी, जिससे वो अच्छी संतानें उत्पन्न कर सके। उत्पन्न कर पाए। और ऐसी स्त्री जो है उनको भक्ति मार्ग में भी आगे बढ़ने में उनके पूरक बनेगी, है ना। तो भगवान यहाँ यहाँ वही बताया जा रहा है, प्रभुपाद जी भी यही इंगित कर रहे हैं कि भगवान जो है अपने भक्तों को निराश नहीं करते। क्यों? क्योंकि भगवान को उनके सभी हेतु पता होता है। भगवान को उनका भाव, किस भाव में वो भगवान को पूजा कर रहे हैं, क्या उनके हृदय में इच्छा है। क्योंकि भगवान तो हमारे हृदय में ही परमात्मा स्वरूप बैठे हैं। क्षीरोदक्षाई विष्णु हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में वहां स्थित हैं। तो वो जानते हैं कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, हमारी क्या इच्छाएं हैं, हम क्या चाहते हैं, हम कोई कर्म कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। तो भगवान से कुछ छुपा नहीं है। तो भगवान उसकी व्यवस्था ना पहले ही कर देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं हमारा मंतव्य। तो यहाँ करदम मुनि ने 10,000 वर्षों तक क्या किया, भगवान की पूजा आराधना की, तपस्या की। और अब वो भगवान भगवान जब उनके सामने प्रस्तुत हुए, भगवान जब आते हैं उनके सामने, तो अब वो अपना उनकी इच्छा रखने से पहले ही भगवान जानते हैं कि वो क्या मांगने वाले हैं, है ना। तो भगवान कहते हैं कि तुम्हारी इच्छा तुम्हारा मंतव्य जानकर मैंने पूर्व में ही उसकी व्यवस्था कर दी है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो भक्त होते हैं ना, भक्तों को भगवान निराश नहीं करते।
लेकिन बस ये है कि भगवान का ये होता है कि जो भी उनकी जो इच्छा, वैसी ही इच्छा पूरी करते हैं जिससे उनकी आध्यात्मिक उन्नति हो, भक्ति के मार्ग में कोई रुकावट ना आए, कोई बाधा ना आए। भगवान इस चीज पर ज्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, अब करदम मुनि ने देखिए क्या मांगा, उन्होंने अपने भौतिक जीवन के लिए मांगा। अगर हम ऐसे अपनी भौतिक बुद्धि से सोचे ना, हमें लगेगा कि अरे करदम मुनि इतने महान व्यक्ति हैं, मांगते तो भगवान से भगवान का धाम मांग लेते, मुक्ति मांग लेते इस भौतिक जगत से। उन्होंने मांगा भी तो क्या मांगा, पत्नी मांगी। तो क्या है कि सबका अपना एक लेवल है। और दूसरी चीज है कि करदम मुनि जैसे जो मुनि हैं, उनको वो इस स्तर पर ऑलरेडी पहुंच चुके हैं कि वो वहां पर भोग और वासना की कोई जगह नहीं है। वो तो बस क्या करना चाहते हैं कि एक अपना जो वो है कि उस टाइम पर सृष्टि में सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए ये पॉपुलेशन बढ़ाने का जरूरत था, संततियां उत्पन्न करनी थी उस समय। तो वो ऐसी पत्नी मांगते हैं। दूसरे उनका जो मंतव्य होता है कि पत्नी के साथ में वो अच्छे से भगवत भक्ति भी कर पाएंगे। और आजकल जो जिस मंतव्य से लोग विवाह करते हैं, परिणय संबंध में बनते हैं, तो वो क्या होता है, वो मेनली क्या होता है, भोग विलास होता है ना। तो जबकि हमें इसी तराजू में उनको नहीं तोलना चाहिए, करदम मुनि को, है ना। अपनी भौतिक बुद्धि से हम उनका ये मंतव्य नहीं समझ पाएंगे, है ना। क्यों? क्योंकि करदम मुनि क्योंकि जो ये विवाह का जो ये इंस्टीट्यूशन है, विवाह की संस्था है, ये पूर्णतः इसीलिए है, ये कुत्ते बिल्लियों जैसा भोगी जीवन जीने के लिए नहीं है। ये इसलिए है कि यहाँ पर दोनों ही पति और पत्नी एक दूसरे को सहायता कर पाए आध्यात्मिक उन्नति के लिए। ठीक है, तो भगवान भी कर्दम मुनि का ये मंतव्य जानते थे और उन्होंने अपने भक्त के लिए पहले से ही इसकी व्यवस्था व्यवस्था करती थी। कर दी थी। और अब हम अगले श्लोक पर चलते हैं, तो जहां देखते हैं कि क्या व्यवस्था कर दी थी उन्होंने। माता जी, एक निष्ठ का मतलब बहुत ध्यान से और मन से भगवान की हाँ, पूजा करना है, फोकस। या फोकस सिर्फ कृष्ण भक्ति करना है? दोनों में से क्या फोकस मतलब है? होके कोई कार्य करना, उसको एकनिष्ठ कहते हैं। क्या माता जी? फोकस होके कार्य करना, फुल। उसको एक निष्ठ बोलेंगे। हाँ, ठीक। कंसंट्रेशन से। जी, 24वां श्लोक। न वै जातुमृषैव स्यात् प्रजाध्यक्षमदर्हणम् भवद्विधेष्वतितरां मयि संगृभीतात्मनाम्। हरे कृष्णा। माता जी, अब आप ये पढ़ दीजिए आगे के श्लोक। जी, शब्दार्थ। न नहीं, वही निस्संदेह, जातु कभी, मृषा झूठा, वृथा एव केवल, स्यात् होए, प्रजा जीवात्माओं के अध्यक्ष, हे प्रमुख, मदहरणम मेरी पूजा, भवत विधेषु तुम जैसे लोगों को, अतितराम पूर्णतया, मई मुझ में, संग्रभित स्थिर हैं, आत्मनाम उनका जिनके मन। अनुवाद। भगवान ने आगे कहा, हे ऋषि, हे जीवात्माओं के अध्यक्ष, जो लोग मेरी पूजा द्वारा भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करते हैं, विशेष रूप से तुम जैसे पुरुष जिन्होंने अपना सर्वस्व मुझे अर्पित कर रखा है, उन्हें निराश होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तात्पर्य। भगवान की सेवा में लगे पुरुष की यदि कोई इच्छाएं होती भी हैं, तो वह कभी निराश नहीं होता। सेवा में लगे पुरुष सकाम तथा अकाम कहलाते हैं। जो भौतिक सुख की अभिलाषा से भगवान की शरण में जाते हैं, वे सकाम कहलाते हैं। और जो इंद्रिय तृप्ति के लिए किसी प्रकार की इच्छाएं नहीं करते, किंतु स्वतः जात प्रेम वश उनकी सेवा करते हैं, वे अकाम कहलाते हैं। सकाम भक्तों की भी 4 श्रेणियां हैं: आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु तथा ज्ञानी।
कोई शारीरिक अथवा मानसिक कष्ट के कारण, तो कोई धन की आवश्यकता के कारण, कोई ईश्वर को जानने की इच्छा से कि वह है क्या, और कोई अपनी ज्ञानमयी खोज से दार्शनिक की तरह भगवान को जानने की इच्छा से भगवान की सेवा करते हैं। इनमें से किसी भी श्रेणी के पुरुषों को निराश नहीं होना पड़ता। प्रत्येक को अपनी पूजा का अभीष्ट फल प्राप्त होता है। हरे कृष्णा। हरि बोल। हरे कृष्ण। माता जी। यस। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ बता रहे हैं कि कोई किसी इच्छा से पूजा करता है, भगवान की तपस्या करता है ना, कोई किसी। तो यहाँ पर भगवान संबोधित करते हैं किसको, कर्दम मुनि को, कि तुम जैसे जो पुरुष है जिन्होंने अपना पूरा जीवन मुझे समर्पित कर दिया है, सब कुछ मुझे ही अर्पित किया है, तो ऐसे लोगों को निराश होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है ना। तो वो भगवान को यहाँ, सॉरी, भगवान जी यहाँ कर्दम मुनि को बोलते हैं कि आप निराश नहीं हो। प्रभुपाद जी अपनी टीका में लिखते हैं कि भक्तों की अगर कोई इच्छा है भी तो वो भगवान से ही मांगते हैं, और भगवान भी उनकी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं ना। तो जो लोग जैसे सकाम कर्म करते हैं, यानी कि यज्ञ किया कि मुझे ये चाहिए, है ना, मिल गया, ठीक है, तो वो क्या है, वो एक तरह का बिजनेस डीलिंग हो गया। लेकिन कुछ लोग जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं इच्छा करते, लेकिन वो भगवान से प्रेम वश ही मांगते हैं, है ना, कि उनको भोग करने की कोई लालसा नहीं है, तो ऐसा जो काम है उसको ऐसा जो है उसको अकर्मण्यता कहते हैं ना, मतलब कि वो कोई कर्म बंधन में नहीं बंधेगा, है ना। तो वो भगवान की ही प्रसन्नता के लिए कार्य करने के लिए भगवान से आशीर्वाद मांगते हैं। तो कर्दम मुनि इसी श्रेणी में आते थे। तो वैसे बताते कि जो सकाम कर्म करते हैं, ऐसे चार श्रेणी के भक्त होते, चार प्रकार के भक्त होते, आर्त अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। लेकिन यहाँ कर्दम मुनि क्या है, इन चारों में से किसी भी श्रेणी में नहीं आते हैं। वो क्या कहें, भगवान के भक्त हैं, इसलिए वो भगवान के भक्ति कर रहे हैं, और भक्ति करने के लिए ही वो आगे क्या कर रहे हैं, वो भगवान से अ, प्रार्थना प्रार्थना, ये जो एक अच्छी वो पत्नी की कर रहे हैं वो कामना। भक्ति का ही मार्ग उन्होंने अपनाया है ना, चाहे वो अष्टांग योग ही क्यों ना हो, लेकिन वो भक्त हैं भगवान के, है ना। उस टाइम जी में अष्टांग योग बहुत ही सहज होता था, तो सब कर लेते थे, है ना। और 10,000 साल तक उन्होंने भगवान की आराधना की, कि जिससे उनको अच्छी पत्नी और फिर आगे अच्छी संतान की प्राप्ति हो। और इस संतान को, और ये संतान क्या है, कौन होगी, बहुत ही सुंदर संतानें हैं इनकी, 9 पुत्रियां हैं, और एक पुत्र है जो स्वयं भगवान भगवान को। के ही रूप है। ठीक है, जी आगे पढ़ते हैं। हरे कृष्ण माता जी। जी इसमें आया है कि दो तरह के कर्म होते हैं, भगवान की भक्ति होती है सकाम और अकाम। तो माता जी, जो अकाम भक्ति है वो हाँ अकाम, निष्काम और भक्ति में भगवान की सेवा, ये तीनों एक ही है? हाँ हाँ, जी, वो एक ही। एक ही है। दूसरी चीज, यहाँ जो अनुवाद में कहा गया है, हे ऋषि, जीवात्माओं के अध्यक्ष, तो जीवात्माओं के अध्यक्ष कह के क्यों संबोधित किया गया है कर्दम मुनि को? हाँ, क्योंकि जैसे एक लीडर होता है, वो लीड करता है ना। तो कर्दम मुनि उस टाइम में प्रतिनिधि थे एक तरह से, किसके, भक्तों के। अच्छा माता जी। आत्माएं जो हैं उनके प्रतिनिधि के रूप में थे, ये ठीक है भक्त माता जी। करते थे, इसलिए। हाँ माता जी, एक छोटा सा क्वेश्चन और। ये कर्दम मुनि के संबंध में कल आया था कि वो छोटा सा कीड़ा था जो चल रहा था, जो कि हाँ गाड़ी के नीचे पिच गया था। तो पूर्व हाँ में भी एक बार बताया था, लेकिन उसका क्या प्रारब्ध था उस कीड़े का,
कि इतना बड़ा आगे जाके जो व्यास मुनि ने जो है उनको इतनी उनको बुद्धि कि वो मनुष्य योनि में बार बार गए और इस लेवल पर आए कि वो कर्दम मुनि बन गए। तो इसका उनका पूर्व एक ही प्रारब्ध क्या एक था? ही आंसर है इसका, अहाइतु की कृपा। अच्छा माता जी, हरे कृष्ण। ठीक है। ठीक है ना? तो हम इस हाँ कोई भी लॉजिक से समझ नहीं सकते, ये ही इसे कहते हैं अहाइतु की अप्रतिहता। हाँ बताइए। माता जी, ठीक है। हरे कृष्ण। जी। हरे कृष्ण माता जी, ये आर्त और अर्थार्थी, ये दो वर्ड है ना जो, हाँ इनका क्या मीनिंग है? माता जी, आप 7.16 पढ़िएगा, भगवत गीता 7.16, फिर मुझे बताइएगा। ठीक है माता जी, ठीक है। है ना? उसमें ठीक बहुत है। डिटेल में लिखा हुआ है। तो ठीक है माता जी। भगवत गीता का ही श्लोक है 7.16, कि वो ठीक है कौन माता। से 4 प्रकार के भक्त हैं जो भगवान की शरण में आते हैं। मेरे ख्याल से ठीक है। आपको सब क्लियर हो जाएगा, इतनी सुंदर प्रभुपा जी ने उसमें टीका लिखी है। जी, ठीक है माता जी, चतुर्विधा ठीक है। भजन के माँ। ये 7.16। 16। ठीक है माता जी। जी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 25वां श्लोक। प्रजापति सुतः सम्राण मनुर्विख्यात मंगलः ब्रह्मावर्तम यो अधिवसन शास्ति सप्तार्णमां महिम। हरे कृष्णा। पढ़ेंगे। कोई पढ़ना चाहते माता जी, प्रभु जी? कृष्णा माता जी धन्यवाद प्रणाम। हाँ जी, पढ़िए पढ़िए माता जी। प्रजापति सुतः सम्राण सम्राण मनु विख्यातं मंगलम ब्रह्मवर्तम यो अधिवसन शास्ति सप्ताह महिम। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। नहीं नहीं, सबको श्लोक नहीं पढ़ना है प्लीज, अगर पढ़ना है तो आगे पढ़िए। अच्छा, माता जी मैं पढ़ूँ पढ़ माता देते जी? हैं, आगे जरा मैं पढ़ू पढ़। पढ़ूँ क्या? माता जी? हाँ पढ़े मंजू माता माता जी। जी पढ़िए। हम्म, हरे कृष्ण माता जी। मैं शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। प्रजापति सुतः भगवान ब्रह्मा का पुत्र सम्राट महान राजा मनु स्वयंभू मनु सुप्रसिद्ध मंगलम विख्यात सुप्रसिद्ध मंगलम जिनके शुभ कार्य ब्रह्माव्रत यह जो अधिवासन रहते हुए शास्त्री शासन करता है। सप्त सात अर्ण अर्णवाम समुद्र महीन पृथ्वी। सब अनुवाद। भगवान ब्रह्मा के पुत्र सम्राट स्वयंभू मनु जो अपने सुकृत्यों के लिए विख्यात है, ब्रह्माव्रत में स्थित होकर 7 समुद्रों वाली पृथ्वी पर शासन करते हैं। माता जी आज तात्पर्य पढ़े। क्या? तात्पर्य पढ़े पढ़िए आगे। पढ़िए जी। कभी कभी ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्माव्रत कुरुक्षेत्र का एक अंग है, या कि कुरुक्षेत्र में स्वयं ब्रह्माव्रत में स्थित है, क्योंकि देवताओं को कुरुक्षेत्र में देवी कर्मकांड संपन्न करने की संस्तुति की जाती है। कुछ अन्य लोगों का मत है कि ब्रह्माव्रत ब्रह्मलोक का एक स्थान है जहाँ स्वयंभू शासन करते थे। इस पृथ्वी पर ऐसे अनेक स्थान है जो उच्च लोक में भी जाने जाते हैं। उदाहरणार्थ इस लोक में वृंदावन, द्वारका तथा मथुरा जैसे स्थान है, किंतु ये शाश्वत रूप में कृष्ण लोक में भी स्थित है। पृथ्वी पर ऐसे ही अनेक नाम है और संभव है कि जैसे वहाँ यहाँ कहा गया है, बराह युग में शंभु मनु ने इस लोक पर भी शासन किया हो। मंगलः शब्द भी महत्वपूर्ण है। मंगल का अर्थ है वह जो सभी प्रकार से धर्म अनुष्ठानों, शासन शक्ति, स्वच्छता तथा अन्य गुणों के ऐश्वर्य में संपन्न हो।
विख्यात का अर्थ है सुप्रसिद्ध। स्वयं मनु इन इन सभी के स्वयं में सद्गुणों तथा वैभवों के लिए सुप्रसिद्ध है थे। हरे हरे कृष्णा माता थैंक जी। यू माता जी। तो यहाँ स्वयंभू मनु के बारे में बताया जा रहा है कि कहाँ वो शासन करते थे, वो क्या क्षेत्र था जहां पर वो शासन किया करते थे। तो उस क्षेत्र का नाम है ब्रह्मावर्त। तो शास्त्रों में ये भी आया है कि ये नाम ब्रह्मावर्त भी आया है। और कई कई जगह पर ये ब्रह्मावर्त कहाँ पर बताया जाता है, सत्यलोक में बताया जाता है, ब्रह्मा जी के लोक में बताया जाता है कि एक क्षेत्र है ब्रह्मलोक में जिसको, या सत्यलोक में, जिसको ब्रह्मावर्त कहते हैं। और ये ब्रह्मावर्त कई कई जगह पर ऐसा भी उल्लेख आया है कि ये कुरुक्षेत्र नामक जो नगर है उसमें एक क्षेत्र है जिसका नाम ब्रह्मावर्त है। तो हम इसको ऐसा भी समझ सकते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं कि जिस प्रकार भगवान जी के धाम गोलोक में भी होते हैं और इधर पृथ्वी पर भी होते हैं। जैसे गोलोक वृंदावन है, तो पृथ्वी पर क्या है, भौम वृंदावन है जिसको हम वृंदावन के नाम से जानते हैं। अच्छा, इसको हमें कोई साधारण जगह नहीं समझनी चाहिए। जैसे हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी पर वृंदावन इस तरह से है जैसे कि कोई पैच ऊपर से लगा दिया गया हो। वृंदावन को कभी भी पृथ्वी पर एक कोई नगर नहीं समझना चाहिए, या भारत देश में कोई नगर नहीं समझना चाहिए। ये हमेशा थोड़ा सा जैसे आप किसी चीज पर कुछ चिपका दें तो वो अलग से आपको दिखता है ना। तो ये वृंदावन थोड़ा सा उठा हुआ है, थोड़ा सा जैसे किसी कोई चीज एम्बॉस कर दी जाती है किसी पर, यानी कि एक सतह है उस पर आप जैसे टैटू की तरह से कुछ चिपका दे, एम्बॉस कर दे। टैटू नहीं, टैटू तो उसी पर हो गया ना, कुछ वो उठा उठा रहता है, एम्बॉस होता है। तो वैसा सा है हमारे ये जो धर्म नगरियां हैं, है ना। जैसे वृंदावन हो गया, द्वारिका हो गया, मथुरा हो गया, नवद्वीप हो गया, है ना, सप्तपुरियां हो गई, वो अलग से इनका ये विशेष महत्व है। तो कुरुक्षेत्र भी क्या कहा गया है ना, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। धर्म क्षेत्र क्यों कहा गया कुरुक्षेत्र को, क्योंकि ये देवताओं के लिए बड़ी ही पुण्य स्थली बताई गई है। और देवी देवता अपने यज्ञ अनुष्ठान करने के लिए कहाँ आते, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र आते। कुरुक्षेत्र में एक वो भी है, ब्रह्म सरोवर भी है, ब्रह्मा जी के नाम से वो बना, ब्रह्म सरोवर बना है ना। उसमें क्या होता है कि जब ये सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होता है तो उसी जल में लोग खड़े रहते हैं उतनी जितनी देर तक, जितनी अवधि तक ग्रहण चलता है ना। और वहां पर दान पुण्य करना और ये होम अनुष्ठान करना बहुत ही शुभ माना गया है ना कुरुक्षेत्र में। तो वो जो ब्रह्म सरोवर है, वो उसकी जो मतलब ये जो कुरुक्षेत्र है, ये बहुत ही प्राचीन नगर है। जैसे हम वाराणसी को कहते हैं ना कि हम इसके बारे में नहीं बता सकते कि ये कब से है ना। क्योंकि क्या होता है कि जब प्रलय भी आती है तो ये ऐसे क्षेत्र जो होते हैं तो ये थोड़ा सा मतलब ये रह जाते हैं। जब पूर्ण प्रलय होती है, हाँ, तब इनका भी ये भी ध्वस्त हो जाते हैं। तो ये हमारी मानव सभ्यता के सबसे प्राचीनतम शहर बताए गए हैं। जब आंशिक प्रलय वगैरह होती है ना तो इनको कुछ भी नहीं होता, ये नगर वैसे के वैसे ही रहते हैं। तो यहाँ पर यही बताया गया है प्रभुपाद जी के द्वारा कि एक देवता जो देवता कर्मकांड करने आते हैं तो वो इसी ब्रह्मावर्त में आते हैं। तो ये हम क्योंकि मनु महाराज के लिए आया कि वो ऐसी जगह पर राज्य करते थे जहां पर 7 समुद्र थे पृथ्वी के ना। तो इट मीन्स कि ये भौम ब्रह्मावर्त की बात हो रही है ना, क्योंकि उन्होंने मनु महाराज जी ने यहाँ पर शासन किया था। ठीक है, ये क्लियर है। हरे कृष्ण।
जी माता जी, क्लियर है एकदम। हरे ये कृष्ण माता कुरुक्षेत्र जी। का महत्व भी यस माता जी, कविता माता जी। ये जैसे इसमें है कि पैच की तरह यहाँ पर है, हाँ, तो इसका मतलब कुछ हिस्सा वहां का यहाँ पर आकर आ गया है। उसका रिफ्लेक्शन माता जी, प्रतिबिंब कहा जाता है ना नहीं, प्रतिबिंब पैच कहाँ बनाता है, वो तो एक। माता जी, वो हमारी बुद्धि से नहीं बनाता अच्छा ना। अच्छा, ठीक है माता जी। ठीक है, वहां का जी ये पूर्ण प्रतिबिंब है, वहां गोलोक वृंदावन का। जी जी और जी। वो हमेशा ऐसा लगता है कि पृथ्वी से थोड़ा उठा है, जो ऐसे ऋषि मुनि ऐसा वो बताते हैं, शास्त्रों में ऐसा अंकित है। तो यहाँ पर कितने तीर्थों को माना जाएगा? ऐसे रामेश्वरम भी है, बद्रीनाथ भी है, केदारनाथ भी है, तो ये केवल जितने इसमें दिए हैं उतने को ही माना जाता है? नहीं नहीं, जैसे लिखा है ना, वृंदावन द्वारिका मथुरा अच्छा, जैसे स्थान। सभी जो हम हाँ मानते हैं वो सभी। हाँ हाँ जी। जी जी। जी माता जी। फिर इसमें सप्तपुरियां भी आ जाती है ना, जैसे द्वारिका हम्म। है, द्वारिका द्वारिकापुरी, अयोध्यापुरी। अयोध्यापुरी। ठीक है, हम्म। ऐसी अच्छा। सप्तपुरियां भी आ जाती है, जी जी जगन्नाथपुरी। जी माता जी। ठीक है, जी कविता पढ़ने माता जी। जी। वो हरे कृष्णा। वही वही भौतिक वाला फिर आ जाता है, जी। रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन, तो ठीक है हरे माता जी। कृष्णा माता जी, दंडवत हाँ जी। प्रणाम। माता जी, प्रतिछाया का मतलब ये है कि मतलब जैसा ऊपर है ना वैसा कि वैसा ही नीचे हाँ 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 जी। उसका रूप है। हाँ बिल्कुल। हाँ, मतलब ऊपर में और नीचे में कोई अंतर नहीं है। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, ये हरे 26वां श्लोक और उसका अनुवाद कौन 27। करेगा? जी माता जी, 27वां भी इसके साथ ही पढ़ दें फिर। हाँ, एक मिनट, 26वां अगर कोई पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकते हैं। जी माता जी, मैं पढ़ लूं? हाँ पढ़िए। स स चे विप्र राजर्षिमहिष्या शतरूपया आयास्यति दिदृष्ट्वाम परम परशो धर्म को विदः। यस माता जी, अर्थ, आगे पढ़ लीजिए शब्दार्थ और शब्दार्थ और अनुवाद सील प्रभुपाद जी द्वारा। सील प्रभुपाद जी की जय। सह स्वयंभू मनु च तथा इह यहाँ विप्र हे पवित्र ब्राह्मण, राज ऋषि साधु राजा महिष्या अपनी रानी महिषी सहित शतरूपा नामक आयास्यति आएंगे, दिदृक्षु देखने की इच्छा से, त्वाम तुमको, परस्वः परस्वों धर्म धार्मिक कृत्यों में, को विदः दक्ष हे ब्राह्मण, धार्मिक कृत्यों में दक्ष सुप्रसिद्ध सम्राट अपनी पत्नी शतरूपा सहित तुम्हें देखने के लिए परसों यहाँ आएंगे। हम्म। दूसरा अ, 27 पढ़ लूंगा? हाँ एक मिनट जरा, 27वां पढ़ दें माता जी। एक मिनट माता जी रुक जाइए, कृष्णा। सुना। थोड़ा सा जी रुक माता। जाइए फिर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जो अब करदम करदम मुनि ने मांगा था उनसे वरदान भगवान से कि मुझे धर्मपरायण पत्नी चाहिए। तो भगवान पहले से ही जानते थे और उन्होंने सारा व्यवस्था कर दी थी। अच्छा, व्यवस्था किसके माध्यम से की थी? नारद मुनि के माध्यम से की थी। नारद मुनि जो थे वो देवाहूति माता के पास जाते हैं। ये कौन है? नारद मुनि उनके कौन है? चाचा हैं। मनु महाराज कौन है? देवाहूति माता के पिताजी हैं, पिताजी। ब्रह्मा जी जी। के पुत्र हैं। और हम्म। नारद जी भी कौन है? ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। ठीक है, हम्म। तो जो ये नारद जी आते हैं, चाचा हुए देवाहूति माता के। तो वो क्या करते हैं, वो देवाहूति माता को कथा सुनाते हैं करदम मुनि की, कि वो ऐसे है जैसे, सेम उसी तरह से जैसे नारद मुनि ने माता रुक्मिणी को भगवान के बारे में बताया। तो रुक्मिणी मैया ने भगवान को देखा नहीं था, लेकिन
कथा सुनकर ही वो नारद जी की इतना ज्यादा प्रेरित हुई, और उन्होंने मन ही मन भगवान को अपने पति स्वरूप वरण कर लिया, है ना। और फिर जो है जब उनको पता लगा कि उनके पिताजी और भाई उनका विवाह शिशुपाल से करना चाहते हैं, तो माता रुक्मिणी ने क्या किया, उनको एक पत्र लिखा भगवान जी को कि मुझे यहाँ से आप ले जाइए, मैंने आपको मन में ही अपना पति स्वीकार कर लिया। तो फिर भगवान आते हैं, उनको ले जाते हैं। तो इतना नारद मुनि की कथा बहुत ही सुंदर होती है। तो वो एकदम जैसे आंखों देखा हाल बताते हैं सबका, कि वो ऐसे है, ये करते हैं, ऐसे करते हैं। जैसे किसी का जो चरित्र वो इतना अच्छे से बताते हैं कि व्यक्ति को उनके लिए आकर्षण, प्रेम वो उत्पन्न हो जाता है। तो इसी तरह से देवाहूति माता और मनु महाराज, शत्रुपा महारानी को उन्होंने ये सब सुनाया था वृत्तांत कर्दम मुनि का। तो फिर भगवान कहते हैं, इसी इसी तरह से भगवान ने व्यवस्था की। और अब कर्दम मुनि को वो बता रहे हैं कि जो आपके जो पत्नी के पत्नी होने वाली भावी पत्नी हैं, उनके माता पिता यानी कि मनु महाराज और शतरूपा महारानी जी आपको देखने के लिए परसों यहाँ आएंगे। तो पुत्री को किसी को सौंपने से पहले माता पिता अपनी संतुष्टि करते हैं। तो उसी लिए जो है वो मनु महाराज और शत्रुपा महारानी आने वाले हैं, किसके पास, कर्दम मुनि के पास। उनको देखने के लिए माता जी। आगे बढ़ते 27वां श्लोक। जी माता जी 27वां। कुछ कह रहे हैं क्या? हाँ, मैं उनको पढ़ूँ वो माता जी? देखने के लिए आएंगे ना, वो देखने के लिए आएंगे ना उन्हें। हाँ हाँ, यहाँ अनुवाद में स्पष्ट लिखा है, देखते जी कि जी जी 27वां श्लोक। माता जी आ, कविता माता जी पढ़ रही थी अभी। माता जी श्लोक पढ़ रहे हैं, सिर्फ शब्दार्थ और अनुवाद पढ़ लेंगे। ज्यादा नहीं पढ़ना, एक माता जी पढ़ लेंगी बस, क्योंकि मैं टाइम पढ़ लूँ माता जी? टाइम माता जी सिर्फ श्लोक पढ़ देते हैं हम, ओ बाकी कोई माता भी जी पढ़ देगा। टाइम नहीं है इसलिए कह रही हूँ मैं। हाँ, जी जल्दी माता पढ़ जी मैं देंगे, पढ़ रहा हूँ। सिर्फ श्लोक। 27वां श्लोक। आत्मजामसि तापांगी वयः शीलगुणान्वितां मृगयन्तीं पतिं दास्यत्यनुरूपाय ते प्रभो। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कविता हरे कृष्णा माता माता जी जी। पढ़ हाँ लीजिए। हाँ माता धन्यवाद जी। धन्यवाद। आत्मजाम सितापांगीं वयशील गुणान्वितां मृगयन्तीं पतिं दास्यत्य निरूपायते प्रभो। शब्दार्थ और अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। आत्मजाम अपनी पुत्री असित श्याम अपांगीम आंखें, वयह तरुण आयु, शील आचरण से, गुण अच्छे गुणों से, अन्विताम युक्त, मृगयंतीम खोजती हुई, पतिम पति को, दास्यति दे देंगे, अनुरूपाय अनुरूप, उपयुक्त, ते तुमको, प्रभु महोदय। उनके एक श्याम नेत्रों वाली तरुणी कन्या है, वह विवाह के योग्य है। वह उत्तम आचरण वाली तथा सर्व गुण संपन्न है, वह भी अच्छे पति की तलाश में है। महाशय, उसके माता पिता तुम्हें देखने आएंगे। तुम उसके सर्वथा अनुरूप हो, जिससे वे अपनी कन्या को तुम्हारी पत्नी के रूप में अर्पित कर देंगे। तात्पर्य: अच्छी कन्या के लिए अच्छे वर का चुनाव सदैव माता पिता करते रहे हैं। यह स्पष्ट उल्लेख है कि मनु तथा उनकी पत्नी अपनी कन्या को प्रदान करने के लिए कर्दम मुनि को देखने जा रहे थे, क्योंकि उनकी कन्या योग्य थी और वे समान गुण वाले वर की तलाश में थे। यही माता पिता का कर्तव्य है। लड़कियों को कभी सड़क पर निकलकर पति की तलाश करने की आज्ञा नहीं दी जाती, क्योंकि युवती होकर यदि वे पति की तलाश करें तो वे भूल जाएंगी कि पति उनके अनुरूप भी है या नहीं। काम पिपासा के कारण वे किसी को भी पति बना सकती हैं, किंतु यदि माता पिता उसके पति का चुनाव करते हैं तो विचार कर सकते हैं कि किसे चुना जाए और किसे नहीं। फलतः वैदिक पद्धति में माता पिता अनुरूप वर को कन्या का दान करते हैं।
उसे स्वतंत्र रूप से वर चुनने की आज्ञा नहीं दी जाती। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो अनलाइक टुडे, मतलब कि आजकल के हिसाब से पहले ऐसे नहीं होता था। पहले क्या होता था कि माता पिता ही वर चुनते थे। हाँ, स्वयंवर का प्रावधान था, लेकिन उसमें भी कौन कौन लोग आएंगे ये पिता माता पिता ही डिसाइड करते थे। फिर उनमें से सिलेक्टेड लोगों में से कन्या अपना वर ढूंढ सकती थी, है ना। तो स्वयंवर जो होता था वो इसी तरह से होता था। ऐसा नहीं था कि जैसे प्रभुपाद जी ने लिखा है स्पष्ट कि कन्या सड़क पर जाए और किसी को भी अपना वर चुन ले, ऐसी कोई वो स्वतंत्रता नहीं थी। तो ऐसा होना भी नहीं चाहिए। जैसे आजकल जो है जो नवयुवक नवयुवतियां हो, खुद चुन लेते हैं। वो अपने अपना जो पति पत्नी का चुनने का अधिकार, कहते हैं कि माई लाइफ माई रूल्स, कि मेरे को समझना है कि कौन किससे मेरा सेटलमेंट हो पाएगा, किससे मेरा जमेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि उस अवस्था में, उस आयु में इतनी समझ नहीं होती। लेकिन माता पिता अगर सेलेक्ट करेंगे अपने पुत्र के लिए, पुत्री के लिए, तो बहुत संभवतः वो सही रहेगा, है ना। हाँ, लेकिन आजकल का थोड़ा सा ये भी ट्रेंड है कि माता पिता भी कई बारी वहीं पर देखते हैं कि जहाँ से अच्छा वो गिफ्ट्स आ रहे हैं, अच्छे वो उनको सब मिल रहा है। तो वो भी थोड़ा सा माता पिता को भी थोड़ा सा सोचना चाहिए, और बच्चों को भी सोचना चाहिए कि हाँ, हम माता पिता का जो अनुभव है उसके आधार पर अगर विवाह संबंध करेंगे तो वो लाइफ लॉन्ग चलेगा, है ना। और आज का जो ज्वलंत समस्या है वो यही है कि लोग ऐसे चुनाव तो कर लेते हैं, लव मैरिज तो कर लेते हैं, लेकिन फिर उसको निभाना उतना ही मुश्किल हो जाता है। किसी का 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, या 1 साल, 5 साल इतना ही चल पाता है, और आगे नहीं चल पाता, डिवोर्स की नौबत आ जाती है। तो ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि सोच विचार कर नहीं किया गया। सबसे जरूरी है कि समान गुणों वाले जब वर और वधू होंगे तो वो ही आपस में एक दूसरे के पूरक बन पाएंगे, है ना। अगर उनमें वो नहीं है, समानता नहीं है थोड़ी सी भी, जिसको हम मैत्री मिलान कहते हैं, गुण मिलान कहते हैं, वो इसीलिए होता है ना। आजकल उसे केवल एक बस वो बनाकर रख दिया गया है कि हाँ, ये एक विधि है पूरी करनी है। हाँ, गुण मिल रहे हैं, हाँ ठीक है, इतने नहीं इतने, चलो ये इसका एक बीच का रास्ता निकाल देते हैं, कुछ उपाय बता देते हैं। तो इस सब से कुछ नहीं होता। हमें ये रियली देखना चाहिए कि हाँ, वो मैत्री है या नहीं है, वर वधू के बीच में गुण मिलान कितना हो रहा है। और भी बहुत सारे नाड़ी वगैरह देखा जाता है। तो अगर नाड़ी दोष होता है तब तो बिल्कुल भी संभव ही नहीं होता, क्योंकि फिर संततियां उत्पन्न करने में समस्या आती है। तो ये सारे कुछ है, नियम है हमारे शास्त्रों में बनाए गए हैं। तो अगर हम उनको देखते हुए करेंगे तो क्या होगा कि अच्छा मैच कर पाएंगे जो वर वधू है उनका। ठीक है ना। हरे कृष्णा। हरे जी कृष्णा। मैम। हरे जी, कृष्ण मैम। क्लियर है ना। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं, समय भी हो गया है। आगे अब ये और बहुत अच्छा इसमें सारा आने वाला है वृत्तांत, जो कि गृहस्थ आश्रम के लिए। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी इसको सुने। बहुत सुंदर वृत्तांत है देवहूति माता और कर्दम मुनि का। तो अगर हम उसे सुनकर अपने जीवन में इम्प्लीमेंट भी करते हैं ना, तो मतलब दैट इज रियली अ जेम। हम उसे मतलब इसे ये कथा हम अपने घर में भी अपने रिलेटिव्स को, अपने बच्चों को, अपने सिबलिंग्स को, सबको सुना भी सकते हैं, है ना।
तो बहुत अच्छा है। किस तरह से हमें धैर्य से पालन करना चाहिए अपने गृहस्थ आश्रम का, है ना। तो आप लोग आगे देखेंगे कि कैसे क्या बता रहे हैं प्रभुपाद जी अपनी टीकाओं के माध्यम से, बहुत सुंदर लिखा हुआ है। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो बता सकते हैं, कोई टिप्पणी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। माता जी मुझे थोड़ा ये समझा दिए, जैसे ब्रह्मावर्त, तो माता जी जैसे कानपुर के पास बिठूर है, वहां पे वहां कहते हैं ब्रह्मावर्त जी की कुटिया, तो ब्रह्मावर्त जी ये ऋषि थे क्या? तो थोड़ा सा ये मुझे समझ नहीं आया, ये बता दीजिए। अच्छा माता जी, इस बारे में मुझे ज्ञान नहीं है, मेरे को देखना अच्छा, पड़ेगा। हाँ तो वही मैंने कहा ब्रह्मावर्त की, वहां बोलते जाते ना बिठूर को, बहुत ब्रह्मावर्त अच्छा यहाँ स्थान का नाम बताया गया माता जी, ऋषि का नाम तो नहीं है, लेकिन एक बार फिर भी देख लेंगे हाँ, माता जी, है ना। ठीक है माता क्योंकि जी, हरे यहाँ कृष्णा माता यहाँ जी। एक जिसका ब्रह्मावर्त का उल्लेख हुआ है वो स्थान, अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है। ऋषि, ब्रह्मावर्त ऋषि के बारे में मेरे को इतना। क्योंकि माता जी वहां पर ये कहते कि ब्रह्मावर्त की कुटिया, क्योंकि हम भी छोटे थे, पता नहीं, तो आज जैसे वर्णन आया अच्छा सा, तो मैंने कहा हाँ कि ये हाँ। चीज। अच्छा, जी। कहाँ पे बताया, बिठूर में? हाँ बिठूर में वहां पर अच्छा तीर्थ स्थल उसको हाँ तो हाँ, वहां जानती कहते। हूँ, वो तो जानती हूँ, तो लेकिन कहती कि वहां पर जाते हैं तो ब्रह्मावर्त की कुटिया है, तो अच्छा, इस वजह से। जी माता जी। ठीक है माता जी। तो हरे कृष्ण माता जी, इस भूमंडल पर तो 7 समुद्रों और उसके बीच में जो है जल वाला कुछ है नहीं। तो ये जो कुछ भी वर्णन है, ऐसा लगता है कि चाहे वो ब्रह्मा के उसका लोक का हो या अन्य लोकों में भी हो, परंतु यहाँ तो 7 समुद्र नहीं है ना। कहाँ नहीं? हमारे लोक में, हमारे वाले भूमंडल में सात नहीं समुद्रों वाला जैसा नहीं नहीं वर्णन नहीं। आया है। हमारे पास कितने हैं प्रभु जी? हम्म, 7 ही अच्छा हैं। अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा, इस तरह से है मतलब माता जी, वो जो है ठीक है, हाँ 7 समुद्र ही तो हैं। हाँ हाँ ठीक है। इंडियन ओशन, देखिए हमारे चारों तरफ ही इंडियन ओशन है ना। अरेबिक सी अच्छा, और ये पैसिफिक ओशन है, आर्कटिक ओशन है ना। इस तरह से 7 हैं, है ना। ये नॉर्थ और साउथ अटलांटिक ओशन है। ऐसी इसी तरह से नॉर्थ और साउथ पैसिफिक ओशन है, इंडियन ओशन है। लेकिन माता जी ऐसा है ना, जैसे एक में खारा जो है पानी, किसी का दूध का है पानी, नहीं, और वो किसी में चीज जो अलग है। है, वो चीज अलग है। केवल पृथ्वी पृथ्वी की बात हो रही है प्रभु जी, आगे अच्छा उसके आगे नहीं जाना है, वो हम बाद में करेंगे। अच्छा ठीक है, वो अलग है मतलब। हाँ, वो अलग जो अलग, दूध का सागर, दही का सागर, डायमेंशन, और देखिए, एक मदिरा होता का है सागर, ऐसा कुछ। भूमंडल, एक होता है भूमि, पृथ्वी, ठीक है। तो भूमंडल अच्छा अलग है, पृथ्वी अलग है। पृथ्वी भूमंडल का एक छोटा सा भाग है, ये हम अच्छा आगे माता जी, वो थोड़ा करेंगे। सा clear है। हाँ, क्योंकि अलग अलग तरह के थे ना उसमें समुद्र। 21वें किसी अध्याय में में दूध है, पहुंचे हैं किसी ना में दही है, किसी में अभी प्रभु मदिरा जी? का है। 21वें अध्याय हरे में कृष्ण। पहुंचे हैं ना, 26वें अध्याय में पूरी कॉस्मोलॉजी आएगी, अच्छा माता जी, तो हरे कृष्ण। उसमें हम ये सारा पढ़ेंगे हम्म। 5 अध्यायों के बाद। हाँ वो अलग है, हरे कृष्ण अभी माता हमें 5 अध्याय पार करते करते शायद 5 महीने लगेंगे। यस, बहुत विस्तृत है, तो हम करेंगे उसे भी। वो उसमें वैदिक कॉस्मोलॉजी आती है, पूरा डिटेल में करेंगे। वो 7 घी दही मधु आदि के समुद्र वो अलग हैं। गन्ने का रस का आता है, सॉल्ट ओशन आता है, वो अलग है। और जो हमारे ये 7 समुद्र हैं वो अलग है, ये पृथ्वी पे ही है, ठीक है प्रभु जी। हाँ माता जी, वो अलग है, ये अलग। हाँ, ठीक है। और कोई प्रश्न? ठीक है, तो हम लोग आज यहीं पर विराम करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ठीक है।
जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। जय कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे हरे कृष्ण माता हरे जी, कृष्ण दंडवत माता जी, प्रणाम दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्ण माता माता जी, जी, दंडवत दंडवत प्रणाम माता मेरे जी। से जो भी त्रुटि हुई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, सभी को